तो क्लास 11th आज का आपका जो टॉपिक है वो डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, उनके ऊपर है। कल हम एक डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया वो क्या होता है और उसके कॉजेज क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये कल हमने देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं डिसऑर्डर्स को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपके सिलेबस में CAD जो नाम का डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो भी है। CAD की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज कॉरोनरी आर्टीरियल डिजीज। कॉरोनरी आर्टीरियल डिजीज, ये जो कॉरोनरी आर्टीरियल डिजीज है CAD, कॉरोनरी का क्या मतलब होता है? देखो, कॉरोनरी मतलब हर्ट की मसल्स। ये जो हमारा हर्ट है, इस हर्ट की जो अपनी मसल होती है, इसकी जो वॉल्स होती हैं, उनको भी लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चाहिए होता है। और ऐसी आर्टरी जो ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन को नहीं बल्कि हर्ट की अपनी मस्कुलर वॉल्स को ब्लड सप्लाई करे, उसे कॉरोनरी आर्टरी कहा जाता है। हर्ट में से बॉडी के सभी ऑर्गन्स के लिए ब्लड सप्लाई निकलती है, बट एक ब्लड सप्लाई, एक आर्टरी हर्ट खुद के लिए भी रखता है। अपनी वॉल्स को भी ब्लड देने के लिए एक आर्टरी हर्ट में से निकलती है, उसे कॉरोनरी आर्टरी कहा जाता है। वो हर्ट की वॉल्स में जो मसल्स हैं उन्हें ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड कॉरोनरी आर्टरी। अब होता क्या है कि वो जो कॉरोनरी आर्टरी है, अगर उस कॉरोनरी आर्टरी में किसी किस्म की ब्लॉकेज आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो हर्ट को प्रॉपरली जितना ब्लड मिलना चाहिए था, हर्ट की वॉल्स को जो ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है या कम मिलता है। इससे हर्ट की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है और इसी चीज को हम CAD यानी कॉरोनरी आर्टीरियल डिजीज कहते हैं। सो CAD क्या है, कॉरोनरी आर्टीरियल डिजीज क्या है? दिस इज द डिसऑर्डर इन विच द ब्लड सप्लाई टू द वॉल्स ऑफ हर्ट reduces, decreases due to blockage in the coronary artery. And coronary artery क्या है? Coronary artery is the artery supplying blood to the walls of the heart. और उस coronary artery में ब्लॉकेज आ जाए जिससे हर्ट की वॉल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, हर्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और उससे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कॉरोनरी आर्टरी है उसमें वो ब्लॉकेज जो है वो किस तरह से आई, क्यों आई? देखो, इसमें कुछ चीजें, जैसे ये अगर कॉरोनरी आर्टरी है, हर्ट की वॉल्स को ब्लड देने वाली आर्टरी है, तो इस कॉरोनरी आर्टरी में क्या होता है, इस कॉरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ चीजें जमा हो जाती हैं। अब मेनली क्या होता है, मेनली इसमें कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स जब इस कॉरोनरी आर्टरी की इनर वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, वहां पर एक रुकावट सी बन जाती है। और फिर क्या होता है, फिर जो ब्लड में ब्लड कॉर्पस्कल्स फ्लो कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनमें से जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स में प्लेटलेट होता है, आप सब जानते हैं, वो प्लेटलेट्स आकर जब इस कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल जहां चिपके हुए हैं उनके साथ जब उनका कोलिजन होता है, जब वो स्ट्राइक करते हैं, तो प्लेटलेट्स फट सकते हैं। और जिस जगह पर प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं, फटते हैं, वहां ये माना जाता है कि उन प्लेटलेट्स में से PDGF यानी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है। उसका नतीजा ये होता है कि इस PDGF के इफेक्ट से कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स जहां पर हैं, जब यहां पर प्लेटलेट्स आकर टकराएंगे, फटेंगे, PDGF निकलेगा, नतीजा ये होगा
कि आर्टरी की जो वॉल है इसमें जो फाइब्रस टिश्यू होता है, उस फाइब्रस टिश्यू की यहाँ पर इस पीडीजीएफ की वजह से ग्रोथ एक्सेसिव शुरू हो जाएगी। ये फाइब्रस टिश्यू यहाँ ग्रो करना शुरू कर जाएगा और इसका नतीजा ये होता है कि कॉरोनरी आर्टरी के अंदर एक ग्रोथ फोड़ा जैसा बनना शुरू हो जाता है इस फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ की वजह से। इसे हम कई बार प्लैक भी कहते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्लैक और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और इसी तरह से अगर बहुत सारे प्लैक्स हुए तो ये प्लैक्स जब ग्रो करेंगे, जितना ज़्यादा ये प्लैक ग्रो करेगा उतना यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो तंग होता जाएगा और इसी वजह से कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज डेवलप होगी, जिसकी वजह से हर्ट को ब्लड प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। और जब हर्ट की वॉल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा, हर्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो इससे पूरी बॉडी जो है उसकी ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। सो मेन जो दिक्कत है वो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन से है। कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, आर्टरी के अंदर की वॉल रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, प्लेटलेट्स टकरा कर उस खुरदरी दीवार से फटेंगे, पीडीजीएफ निकलेगा। पीडीजीएफ की वजह से जगह जगह पर फाइब्रस टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ होगी, जिससे वहां वो प्लैक्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी का ल्यूमेन तंग पड़ने लगेगा और हर्ट को वॉल्स को जो ब्लड सप्लाई होना था वो कम होने लगेगा। एक्सट्रीम केसेस में ये प्लैक्स बड़े होकर पूरी की पूरी कॉर्नरी आर्टरी को टोटली ब्लॉक कर सकते हैं और फिर तो हर्ट को ब्लड मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा और इमीडिएटली हर्ट काम करना छोड़ देगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। इसे हम लोग जो है कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज कहते हैं, सीएडी कहते हैं। इसमें एक और चीज है कि जो प्लैक्स होते हैं, इन प्लैक्स में ये भी हो सकता है कि कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए, कैल्शियम जो है इन प्लैक्स में डिपॉजिट हो जाए और अगर इन प्लैक्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उससे क्या होता है, ये प्लैक्स बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जो कंडीशन को और खराब कर सकता है। सो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और ये फाइब्रस टिश्यू, ये तीनों चीजों के इकट्ठे होने से जब कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज डेवलप हो जाती है तो वो हर्ट की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है और इसी चीज को हम लोग सीएडी यानी कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज जो है उसे के नाम से जानते हैं। कुछ बच्चे कॉल कर रहे थे कि आप पढ़ा देते हो, लेकिन हम लोग जो है वो नोट्स वगैरह कहाँ से लेंगे, लिखेंगे कैसे, तो उसका क्या होगा। देखो, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो कंसल्ट करो, टेक्स्ट बुक में कंटेंट पूरा है। क्लासेस जब लगेंगी तो आपको हम लोग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तब तक आप इस कंटेंट को अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनसे देखें, उनसे याद करें, उनसे पढ़ें। इसके अलावा क्लास वर्क शुरू होने पे कंटेंट आपको बाकी जो है वो मिलता रहेगा और अगर टाइम कम हुआ तो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, हम आपको जैसे लिखाते हैं क्लासेस में, तो जब क्लास शुरू होगी, टाइम कम होगा, तो हम लिखाने की बजाय आपको इस चीज़ के नोट्स दे देंगे। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये आपकी हेल्प के लिए है, बट कोशिश ये रहेगी कि क्लास वर्क जब शुरू हो और अगर टाइम हमें मिला तो हम आपको ये क्लास में भी पूरा जैसे पढ़ाते हैं समझाते हैं वैसे करेंगे। तो ये सीएडी है, कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज है। इसे अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें और तैयार करें। जहां दिक्कत होती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज, सीएडी। अब इसी तरह से आपके सिलेबस में एक और टर्म आती है, वो है एंजाइना। कि एंजाइना क्या होता है। देखो, एंजाइना जो है इसका पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस है और सिंपल सी जबान में
इसका मतलब होता है पेन इन चेस्ट, सीने में दर्द की शिकायत होना, एंजाइना पेक्टोरिस, पेन इन चेस्ट। ये कंडीशन कब क्रिएट होती है? अगर कभी इंसान की कॉर्नरी आर्टरी जो है उसमें इन प्लैक्स की वजह से ब्लॉकेज आ जाए और हार्ट को पूरा ब्लड ना मिले, हार्ट की मसल्स को पूरा ब्लड ना मिले, तो हार्ट काम करने के लिए स्ट्रगल करता है और उस कंडीशन में हार्ट के इर्द गिर्द एक सीवियर पेन जो है वो डेवलप होती है। उसी कंडीशन को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये एंजाइना पेक्टोरिस है। कई बार हम इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। सो हार्ट अटैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइना पेक्टोरिस, पेन इन द चेस्ट। और कॉज इसके पीछे का क्या है? कॉज इसके पीछे का ये है कि हार्ट की वॉल्स की मसल को पूरा ब्लड नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह क्या है कि कॉर्नरी आर्टरी में किसी तरह की ब्लॉकेज डेवलप हो गई। और वो ब्लॉकेज क्यों डेवलप हो गई है वो सीएडी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सो एंजाइना, जब कोई पूछे एंजाइना क्या है तो आपने बताना है कि एंजाइना पेक्टोरिस मींस पेन इन चेस्ट। इट इज जनरली कॉल्ड हार्ट अटैक। It is characterized by severe pain in chest, and the reason behind angina is decrease in the blood supply of heart walls, and that is due to the formation of plaques in coronary artery. So this is angina. ऐसे ही एक और चीज मेंशन आपके सिलेबस में है जिसे हार्ट फेलियर का नाम दिया गया है। अभी हार्ट फेलियर क्या होता है? देखो, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक ये अलग अलग चीजें हैं। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि जब इंसान का हार्ट काम तो कर रहा है बट उसकी जो ब्लड पंप करने की एफिशिएंसी है वो कम हो गई। जितना ब्लड उसने पंप करना था वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई जिस रेट पे होनी थी वो नहीं हो पा रही है। इसे हार्ट फेलियर कहा जाता है। सो हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर मीन्स डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड। दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। जब हार्ट पूरा काम ना कर पाए, ब्लड को पूरी तरह से पंप ना कर पाए, बॉडी के ऑर्गन्स को पूरा ब्लड न मिल पाए, इस कंडीशन में बॉडी खुद ब खुद हमारे जो नॉन वेस्टिजियल पार्ट्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई घटा देती है और जो वेस्टिजियल पार्ट्स है, ये जो वेस्टिजियल नहीं, वाइटल पार्ट्स हैं जैसे ब्रेन वगैरह, उनकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन करती है। इस कंडीशन में जिसमें हार्ट पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जितना पंप करना चाहिए था उतना नहीं कर पाएगा, तो उसे हार्ट फेलियर कहेंगे। हार्ट काम करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। और वॉल्स ऑफ द हार्ट जो हैं उन्हें प्रॉपर ब्लड न मिलने की वजह से जब हार्ट की वॉल्स में सीवियर पेन डेवलप हो, दैट इज कॉल्ड एंजाइना, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। हालांकि एक तीसरी चीज भी होती है जो इन दोनों चीजों से खतरनाक है, जिसे हम सडन कार्डिक अरेस्ट कहते हैं या कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि अचानक काम करते करते हार्ट रुक जाता है और इमीडिएटली इंसान की डेथ हो जाती है। तो हार्ट बिल्कुल काम करना, अचानक सडनली हार्ट काम करना छोड़ दे और इंसान की डेथ हो जाए, उसे हम कार्डिक अरेस्ट बोलेंगे। हार्ट काम कर रहा है लेकिन जिस रफ्तार से उसे ब्लड पंप करना चाहिए था उतनी रफ्तार से वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हो रही है, उसे हम हार्ट फेलियर कहेंगे। और काम करते करते हार्ट के इर्द गिर्द सीवियर पेन डेवलप हो रही है, एंजाइना हो रहा है, तो उसे हार्ट अटैक कहा जाएगा। सो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और सडन कार्डिक अरेस्ट, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। और कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। आपके सिलेबस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर हैं उनमें एक हाइपरटेंशन है, एक कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज है, एक
एंजाइना का कंसेप्ट है और एक हार्ट फेलियर है। तो ये 4 चीजें आप लोग जो है वो तैयार करेंगे।